किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल पर पहले 5 स्प्रे। मिर्च की अधिक से अधिक पैदावार एक एकड़ से 25 से 30 32 टन तक पैदावार यदि आप एक एकड़ से निकालना चाहते हैं तो जो बेसल डोज है वो बढ़िया न्यूट्रिशियन बेस आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा ताकि पैदावार अच्छी मिले। डिसाइड आप ही करेंगे कि आप मिर्च की फसल से 10 से 12 तुलान लेने वाले हैं या फिर एक एकड़ से आप लगभग 25 से 30 टन तक की पैदावार निकालना चाहते हैं। एक अच्छी उपज के लिए बढ़िया प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सही समय पर सही दवाई और न्यूट्रिशन जो मैनेजमेंट है, खासकर स्प्रे शेड्यूल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही समय पर यदि आप PGR है, 6VA है और अलग अलग प्रकार के जो रेगुलेटर हैं, प्रमोटर हैं, टॉनिक हैं, NPK की ग्रेड है, सही समय पर सही कीटनाशक दवाइयों का यदि आप स्प्रे लेते हैं तो पैदावार भी अच्छी मिलने वाली है। तो बरसात के दिनों पर यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो जुलाई और अगस्त महीना ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है और एक एकड़ में 8 से 10 हज़ार पौधे लगाना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आप 4.5 फीट के आसपास रखें। कौन सी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं तो आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा पर इन किस्मों को लगाना चाहते हैं तो यह किस्में खासकर MP बेल्ट पर बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं, पैदावार भी अच्छी है। नंबर 1 हाईवेज की 78 नंबर वैरायटी को आप लगा सकते हैं। दूसरे स्थान पर हमने VNR की 6013 वैरायटी को रखा है। नामधारी सीड्स की 1701 और बायर कंपनी की जो उजाला नॉनहेम्स की उजाला वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। चिगरू सीड्स की पद्मा वैरायटी और निजुबिडू सीड्स की जो त्रिशा वैरायटी आती है इसको भी आप लगा सकते हैं। सेमिनिस कंपनी की 1049 सभा के नाम से वैरायटी आती हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। मान लीजिए एक एकड़ में लगभग 80 से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और आज के समय अच्छी पैदावार निकालने के लिए थोड़ा सा आधुनिक पद्धति को अपनाएं। टपक सिंचाई को अपने खेत में लगाएं और मल्चिंग भी लगाएं। खरपतवार भी कंट्रोल होंगे। मल्चिंग लगाने से जड़ों का विकास भी अच्छा होता है और सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। टपक सिंचाई लगाने से जो पानी आप दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सही समय पर सही मात्रा पर टपक सिंचाई लगाने से पानी और खाद देने में आसानी होती है और एकदम पानी की भी बचत होती है। तो आपको ड्रिप जरूर लगाना चाहिए, मल्चिंग जरूर लगाना चाहिए और उचित डिस्टेंस पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। मिर्च एक ऐसी फसल है क्योंकि इसमें वायरस जनित जो बीमारी है इसका प्रकोप शिमला है, मिर्च है, टमाटर है, तो इन पर वायरस जनित जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे, जितनी आप बढ़िया तरीके से फसल की तैयारी करेंगे, खेत की तैयारी करेंगे, खेत के चारों साइड साफ़ सफाई, ग्रीन नेट खींचेंगे और जितनी अच्छी आप निराई गुड़ाई साफ़ सफाई करके फसल को रखेंगे, रोग बीमारियों का प्रकोप खासकर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट्स का प्रकोप कम रहेगा। तो इसीलिए साफ सफाई बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मिर्च की आप खेती कर रहे हैं तो बेसल डोज, जब हम बार बार बेसल डोज के बारे में बात कर रहे हैं, बेसल डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि अच्छी ग्रोथ है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस स्टार्टिंग के दिनों पर आपने देखा होगा कि कुछ किसानों के खेतों पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रांचेस का फुटाव होता है, फुटान क्षमता बहुत अच्छी रहती है, अच्छे से ग्रोथ और हरियाली स्टार्टिंग की जो वनस्पतिक ग्रोथ बढ़वार होती है वो काफ़ी शानदार होती है। इसका मेन कारण होता है कि बेसल डोज के समय कुछ खेतों की मिट्टी बहुत अच्छी रहती है लेकिन आपकी बहुत कमज़ोर भूमि है और कम उपजाऊ भूमि है, अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं। एक एकड़ में आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 4 से 5 पोषक तत्व होते हैं, SSP आपको लेना है 4 बैग। इसमें फॉस्फोरस भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है, सल्फर भी मिल जाता है, जिंक बोरॉन जैसे तत्व भी मिल जाते हैं। एक एकड़ के लिए 4 बैग। इसके साथ आपको पोटास लेना है 30 किलोग्राम। NPK 12, 32, 16 भी हम ले रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, फास्फोरस और पोटास भी मिल रहा है 1 बैग। इसके साथ हम बोरॉन ले रहे हैं 2 किलोग्राम 20% वाली और सरसों की खली लगभग 50 से 60 kg। रिजेंट हम ले रहे हैं 5 किलोग्राम और गोबर की खाद 5 ट्रॉली। 1 एकड़ का यह डोज है, बेसल के समय आपको यूज करना है। आगे चल के जो आप NPK ग्रेड दे रहे हैं, अलग अलग तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं, उनकी पूर्ति कम करनी पड़ेगी।
बेसल डोज का जो असर रहता है वो लगभग 2 महीनों तक रहता है, यानी लगभग 50 दिन तो आप मान करके चल ही सकते हैं, 50-60 दिन। अच्छी ग्रोथ बूस्टिंग के लिए और क्लोरोफिल के लिए यह बेसल डोज बढ़िया काम करने वाला है। तो मिर्च की फसल पर जब आप बेड तैयार कर रहे हैं उस समय आप इस बेसल डोज का इस्तेमाल जरूर करें। मिर्च की फसल पर पहले जो 5 स्प्रे हैं यही तय करते हैं कि रोग बीमारी आपकी फसल मुक्त रहने वाली है या फिर बीमारियों का प्रकोप इसी समय से शुरू हो जाता है। तो 5 स्प्रे पहले इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं तो 8 से 10 दिन की फसल होती है, तो उसमें माइट्स है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई और कहीं कहीं पर बीच बीच में कुछ पत्तों पर डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप भी होने लगता है, गलन की समस्या आने लगती है, कुछ पौधे हमको मतलब प्रकार से गैप फिलिंग भी करना पड़ता है, सूखने लगते हैं। तो चाहे माइट्स हो, वाइट फ्लाई हो या फिर कोई भी वायरस हो या फिर एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट है, कोई भी प्रकार के फंगस को नियंत्रित करने के लिए, कीटों को नियंत्रित करने के लिए, तो हमारा जो इंटेंट है कि यह 5-6 जो हम स्प्रे बताने वाले हैं यह न केवल हरियाली प्रदान करेंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस फुटाव आने वाले हैं। जब आप स्प्रे करेंगे तो उसके रिजल्ट भी अलग प्रकार से देखने के लिए मिलने वाले हैं, बल्कि कीटों को भी कंट्रोल करेंगे, फंगस को भी नियंत्रित करने वाले हैं और साथ ही अच्छी ग्रोथ बढ़वार के लिए यह 5 के 5 स्प्रे सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन स्प्रे से पहले आपको जो इम्पोर्टेंट विषय है वो है ड्रिंचिंग शेड्यूल, कि आपने मिर्च की प्लांटेशन तो कर दी, मिर्च की प्लांटेशन के बाद ड्रिंचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो, रूट डेवलपमेंट अच्छा हो और जड़ संबंधित जो फफूंदी जनित बीमारी हैं इनको भी नियंत्रित आप कर सकें। तो मिर्च की फसल पर स्प्रे से पहले हम समझते हैं ड्रिंचिंग शेड्यूल। मिर्च की फसल पर पहली ड्रिंचिंग, फर्स्ट ड्रिंचिंग ट्रांसप्लांट से 4-5 दिनों के आसपास की फसल होती है तो अलग अलग शिकायत आने लगती है। इस समय हम यारा की 18-18-18 NPK ले रहे हैं 1 किलोग्राम, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं 200 ग्राम। अब यह माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी पूर्ति करेगी और NPK की भी पूर्ति करने वाली है, जो आप 18-18-18 ले रहे। यदि 18-18-18 नहीं मिल पा रही है तो 19-19-19 से भी काम चल जाएगा। इन सभी को मिक्स करना है, 300-350 लीटर पानी में घोलना है और प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से ड्रिंचिंग कर दीजिए। उसके बाद दूसरी जो ड्रिंचिंग है 8 से लेकर के 12 दिन के आसपास की ट्रांसप्लांट से हमारी मिर्च की फसल होती है, तो दूसरी ड्रिंचिंग में 19-19-19 हम 1 kg ले रहे हैं। रूट मैक्स ले रहे हैं, रूटों की ग्रोथ के लिए 500 ग्राम, कार्बेंडिजिम 500 ग्राम, 300 लीटर पानी घोल करके आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। अब कुछ किसान भाई बोलते हैं कि क्या स्प्रे कर दें, क्या हम इसे ड्रिप से चला दें? नहीं, इससे आपको बढ़िया टंकी में घोलना है और फिर आपको इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, या तो पंप से या तो फिर आप कपों से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, मतलब डिब्बे से आप ड्रिंचिंग करें, आप टपक सिंचाई से ना चलाएं। तो इस प्रकार 2 ड्रिंचिंग हो गई। तीसरी ड्रिंचिंग 16 से 20 दिन की जब फसल होती है तो इस ड्रिंचिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। तीसरी ड्रिंचिंग 16 से 20 दिन की होती है तो इस समय फॉस्फोरस की आवश्यकता थोड़ा ज़्यादा पड़ती है। तो 12-61-0 हम ले रहे हैं 1 kg, सागरिका ले रहे हैं लिक्विड वाली 500 ml और 6BA मात्र 1.5 से 2 ग्राम। इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है 200 से 300 लीटर पानी में और 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। एक केवल 3 ड्रिंचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बारी आती है स्प्रेइंग शेड्यूल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि मिर्च किसानों को तलाश रहती है अच्छे कॉम्बिनेशन की, अच्छे स्प्रे की। पहला स्प्रे हमारा जा रहा है 10 दिन की फसल में, यानी TP से हमारी मिर्च 10 दिन के आसपास की होती है। तो इस समय थोड़ा सा रस चूसक कीट, थ्रिप्स का प्रकोप आना शुरू हो जाता कहीं कहीं पर। तो घरडा की पुलिस ले रहे हैं मात्र 4 से लेकर के 5 ग्राम। बायोबीटा लिक्विड हम ले रहे हैं, सीवीड है, यह बूस्टिंग में अच्छा काम करेगा 40 ml और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग आपको लेना है 50 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यह डोज 15 लीटर की दर से साझा कर रहे हैं। दूसरा स्प्रे मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 20 दिन की होती है। बोरॉन बहुत अच्छा काम करेगी, 20% वाली हम बोरॉन ले रहे हैं 15 ग्राम। एंट्राकॉल फंगीसाइड आपको लेना है 50 ग्राम। 17-44-0 100 ग्राम और इंडोफिल की सेफर आती है तो इसको आपको लेना है 20 ग्राम। रस चूसक कीटों पर अच्छा वर्क करेगी। 15 लीटर की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए।
थर्ड स्प्रे 28 दिन की फसल होती है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 1.5 ग्राम, बायोबीटा 40 ml, एनपीके जो एनपीके ICL की आती है ना 11, 36, 24 100 ग्राम, इनको 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। जबकि फोर्थ स्प्रे 35 दिन की हमारी जब मिर्च की फसल हो तो बायर कंपनी की सोलेमन जिसमें इमीडा बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 12 ml, एबास्टिन यह एक मीटिसाइड्स है 15 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम और टाटा की बहार 30 से 35 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। मिर्च की फसल पर पांचवा स्प्रे कब 50 दिन की जब हमारी फसल होती है तो इस समय थोड़ा सा ग्रोथ कंट्रोल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनोड्स की संख्या बढ़े तो इसके लिए हम ले रहे हैं पैक्लोबुटराजोल जो 40% वाला आता है। इसको आपको लेना है लगभग 3 ml जो टाबोली के नाम से आता है। टाबोली 3 ml लेना है, डेलीगेट 15 ml और कुमान एल फंगिसाइड 50 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई केवल 5 स्प्रे की। जब आपकी मिर्च की फसल फूल अवस्था में हो तो फिर आप पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाली जो फंगिसाइड है इनका स्प्रे ना करके लिक्विड फॉर्म वाली फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। सही समय पर टाइमली जो सिंचाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मिर्च की फसल पर हल्की हल्की सिंचाई करें। एकदम पानी यदि रहता है तो फिर पीलापन और कम ग्रोथ जैसी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा इरिगेशन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा गैप बना करके सिंचाई करनी चाहिए। और मिर्च की फसल पर पीलापन थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है तो बीच बीच में जैसे 1 महीने में 2 से 3 बार आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरॉन को भी आप चला सकते हैं ड्रिप से। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मिर्च किसानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।